कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विधायक जेठानंद व्यास ने किया और इस मौके पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीजेपी का प्रत्याशी कमल का फूल है और प्रत्येक कार्यालय कमल कार्यालय है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में एक बार फिर से मोदी की सरकार, अब की बार 400 पार का नारा गूंज रहा है। क्षेत्र के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और उसके लिए कार्यकर्ता सब आज एकत्रित आए हैं और सभी हमारे सम्मानित मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी, मातृशक्ति, सभी सम्मिलित हुए हैं इस कार्यालय। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी रहे अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टुंडा को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई अपील करेगी। टाडा कोर्ट ने कल टुंडा को लेकर के फैसला दिया था। टुंडा के खिलाफ अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। आपको बता दें कि सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक ये सबसे बड़ी खबर, 29 फरवरी को अजमेर की टाडा कोर्ट ने आरोपी टुंडा समेत 2 अन्य आरोपी इरफान और हमीदुद्दीन को कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी किया था, 2 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिलहाल टुंडा अजमेर स्थित जेल में कैद है और अब इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी है टुंडा के खिलाफ? क्या सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से टुंडा को अजमेर स्थित कोर्ट से उसको एक बड़ा राहत मिला था और इस मामले में उसे बरी किया गया था, तो इस मामले को लेकर अब सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाने वाली है। वहां पे याचिका दायर की जाएगी और जिस तरह से टुंडा के खिलाफ की अगर बात करें तो उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और जिस तरह से अगर बात करें बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए जिस तरह से 1993 में 5 शहरों में ट्रेनों में ब्लास्ट किए गए थे और इस मामले पर टुंडा की जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी और इस मामले पर काफी महत्वपूर्ण सबूत जो इकट्ठा किए गए थे, तो सीबीआई के उस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की टीम जो है अब इस मामले को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो अख्तियार करने वाली है। और जिस तरह से अगर बात करें तो जिस तरह से टुंडा, हालांकि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसके खिलाफ 21 थानों में तकरीबन 13 से ज्यादा मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए थे। और जिस तरह से टुंडा की अगर बात करें तो टुंडा का जो जन्म हुआ है 1943 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, लेकिन जिस तरह से टुंडा की हरकतों की अगर बात करें तो जिस तरह से उसका संबंध जो है पाकिस्तान की जो वहां की कई आतंकी संगठन हैं उसके साथ जुड़ा, जिस तरह से बकायदा इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा भी तफ्तीश की जा रही थी और सीबीआई के द्वारा भी इस मामले में तफ्तीश किया जा रहा था, तो इन तमाम मामलों पर अब एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा एक रुख जो है वो अख्तियार लेता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि जिस तरह से 29 फरवरी को अजमेर स्थित जो थाना कोर्ट है वहां से जिस तरह से टुंडा को बरी किया गया था, तो एक कह सकते हैं कि इस मामले में आगे की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी और निश्चित तौर पे इस मामले पर आने वाले दिनों में कई और भी महत्वपूर्ण जो खबरें जो हैं वो इस मामले में देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं 1993 में जो 5 बड़े शहरों में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इस मामले पे टुंडा के खिलाफ जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, तो कोर्ट ने किस आधार पर उसको नजरअंदाज किया गया है, इन तमाम मामलों पर एक याचिका जो है आगे दायर की जाएगी। जी बिल्कुल शंकर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो टुंडा को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपील करेंगी। फिलहाल खबरें और भी हैं लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।